प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है इन सब चीज़ों से। सीलिंग का काम भी लगातार जारी है, पूरा लटक रहे, ये देखो जी, लेकिन मजबूत बहुत हैं। आज घर पे सारे काम एक साथ स्टार्ट होगी। चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन इनका ध्यान लेना बड़ा जरूरी है भाई। हर काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है। सुबह के 8 बजे जैसे बाहर निकले तो अभी माहौल कुछ ऐसा है, थोड़ी देर में बस सनराइज होने ही वाला है। और विद्यालयों में देखिए छोटे छोटे बच्चे आने लगे हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सूरज की पहली पहली किरणों के साथ पूरे मनसूना मार्केट में अभी खूब सारी चहल पहल दिखाई दे रही है और हर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लगे हैं प्रभात फेरी करने पे, जो कि एक अलग ही माहौल बना रहा है। तो आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। पूरे मार्केट में सभी में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही भी घर पे मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं, पत्थर की घिसाई वाले और कारपेंटर भाई लोग। सुबह घर पे आते ही जयप्रकाश का काम है धार तेज करना, और इसी ने परसों उंगली भी काट ली थी भाई। जयप्रकाश है अभी काम सीखने वाला, तो हर काम उसी को करना पड़ता है छोटे मोटे, तभी तो सीख पाएगा अच्छे तरीके से। हो गए तबीयत ठीक? अच्छी बात यह है कि आज बड़े दिनों के बाद यहाँ पे सीलिंग के काम करने वाले पहुँच चुके हैं। वो एक दिन आए और ऐसे बीमार हुए कि वापसी जाना पड़ा उनको देहरादून। खाली 4-6 रोड पड़ेंगे ऐसे। अच्छा हाँ, तो वो देख के करने के वो मैं बता दूंगा ना। सामने देखिए चौखंबा पर्वत पे बहुत ही भयंकर वाला ग्लेशियर टूट गया भाई। वो पर्दा मतलब उस पर बढ़िया से आ जाए क्या ट्रैक लगने के बाद ना। अच्छी बात यह है कि आज घर पे सारे काम एक साथ स्टार्ट हो गए। घिसाई वाले भी लगे हैं, कारपेंटर भाई भी लगे हैं, सीलिंग वाले भी आ गए। तो ये सबसे बढ़िया बात है, जिनका इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था हमें, क्योंकि इनके काम पे ही पेंट का भी रुका है, फर्नीचर का भी रुका हुआ है। तो इस पहले कमरे में इतना काम हुआ था, चारों ओर छोटी छोटी पत्तियाँ लगा के एक एक चैनल लगा दिए थे। अब इनमें ऐसे ये वाले चैनल लगाएंगे। बाकी अपने कमरे में भी लगातार काम जारी है। इस कमरे को रेनोवेट करने का, अलमारी बनाई जा रही है और अभी ड्रॉवर के साइड के पट्टे लगाए जा रहे हैं। लास्ट टाइम जिस मिस्त्री ने यहाँ घर पे काम करा था, उन्होंने क्या करा कि ड्रॉवर सीधे लगा दिया। बाद में जैसे ही पल्ले खुले और ड्रॉवर बाहर खींचा तो पल्लों पे अड़ गया भाई। मतलब जो मिस्त्री भूल गया उसने कभी काम नहीं किया, ऐसे लगता नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन इनका ध्यान लेना बड़ा ज़रूरी है भाई। अब घर पे काम तभी होंगे जब सारा सामान अच्छे से घर तक पहुंच जाए टाइम से। तो अब मेरी आजकल ड्यूटी बनी हुई है सख्त वाली कि सारा सामान अरेंज करवाना, कुछ उखीमठ से, कुछ देहरादून से। तब मैं लाइट का बता दूंगा ना इनको कहाँ कहाँ पे मेरे को चाहिए। कितने का आता है? 2500 का है। बैटरी वाला है? कितना चलता है बैटरी? दिन भर चल जाएगा। हाँ, 2 बैटरी है ना। अब सारा काम लाइट से होने वाला है, तो ऐसे टूल्स बड़े काम आते हैं भाई। पर इनका काम तो यहाँ पे रुक ही गया बिना लाइट के। और घिसाई लगातार जारी है पत्थरों पे। एक बार ये माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं। टाइम करीब 11:30 हो गया है और आजकल ना नए वाले घर पे ही काफी लेट हो जाती है माँ को। बाकी कल देखिए ठीक सामने वाले पहाड़ पे आग लगी और पूरे पहाड़ का कलर ही चेंज हो गया आग लगने से। बाकी घर पे अलमारी पे अभी कुछ इतना काम हुआ है। यहाँ ये पट्टे वगैरह लगा दिए हैं ड्रॉवर लगाने के लिए, सारी फिक्सिंग हो चुकी है। अब बस नीचे स्कर्टिंग लगाएंगे। और ये वाली अलमारी बिल्कुल अलग तरीके से बन रही है, पूरी दीवार पे टकी हुई है स्कर्टिंग नीचे से, बस वो एरिया ढकाने के लिए। बाकी अंदर कमरों में लगातार सीलिंग के लिए पूरा जाला वगैरह बांधा जा रहा है चैनल का। फिर उसके बाद उस पर पूरा जिप्सम बोर्ड फिक्स होगा और
जाला लगने के बाद बिजली वालों का काम शुरू हो जाएगा, वायरिंग वगैरह करने का। कभी कभी ऐसा ही होता है, घर पे सारे काम एक साथ हो जाते हैं तो बढ़िया लगता है, जिससे कि काम अब फटाफट से पूरे हो जाएंगे। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, तो धूप पे भी बड़ी तेज बढ़ने लगी है, मतलब गर्मियां बढ़ने लगी हैं धीरे धीरे। दिक्कत की बात भी है, इस साल सर्दियां पड़ी नहीं और गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। चलो जी, अच्छी बात है कि सीलिंग का काम भी लगातार जारी है, पूरे चैनल लगाए जाएंगे। बस मैंने बता तो दिया है उनको कि काम अच्छे से करना, कहीं पाइप पंक्चर होगा तो बता भी देना। गलती तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने जिस दिन ऊपर छत पे पाइप पड़े थे, सब चीज़ों की ड्रोन से फ़ोटो ले ली थी। थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही रहा है। पहले पता होता कि अगर हम बाद में सीलिंग करेंगे तो फिर कोई भी पाइप डालने की ज़रूरत नहीं थी लाइट की। एक तरफ मोल्डिंग का काम चल रहा है, दूसरी तरफ सीलिंग का काम और तीसरी तरफ यहाँ पे फर्नीचर का काम। अपने रूम की अलमारी बन रही है, नीचे आज स्कर्टिंग का काम करा जा रहा है। बाकी आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ हमको 22 इंची के सॉफ्ट क्लोज वाले चैनल चाहिए थे, वो कहीं मिले ही नहीं। ऋषिकेश पता करा, देहरादून पता करा, किसी भी दुकान में नहीं मिले। लास्ट में मुझे हैटिज की ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाना पड़ा। अब पता नहीं कितने दिन बाद आएगा, तब जाके यहाँ पे ड्रेसिंग वाला काम हो पाएगा। अलमारी का नीचे का स्ट्रक्चर तो लगभग तैयार है, स्कर्टिंग भी लग चुकी है नीचे से करीब 4 इंच की। अब यहाँ पे ड्रॉवर का काम होगा, फिर ऊपर लॉफ्ट वगैरह बनेंगी। और यहाँ पे जगह छोटी है, दरवाजे और अलमारी के बीच लगभग 2 से 2.5 इंच के आसपास। मतलब कि इस वाली जगह का पूरा अच्छे तरीके से यूज हुआ है। जगह भी यूज हो जाए और दरवाज़ा भी खुल जाए, अलमारी भी बन जाए, तो ये सब फायदा रहता है घर में फर्नीचर बनवाने का। कई बार मैं बोलता तो हूँ कि घर पे फर्नीचर बनवाने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पर यह है कि अपनी पसंद का बन जाता है, सबसे बड़ी बात वही है, और जगह के हिसाब से भी बनता है। हम मिस्त्री लोग सारे कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं, तो सभी अपने लिए मास में से लंच पैक करके ले आते हैं। अभी धूप पे बैठ के लंच का आनंद ले रहे हैं सभी। घर पे 1-2 काम करें तो हम उनके लिए लंच बना सकते हैं, पर कम से कम 5, 6, 7 लोग आएंगे तब थोड़ा मुश्किल रहती है। यहाँ माहौल इतना खूबसूरत सा, सब जगह की आग बुझ गई, लेकिन ठीक सामने देखिए बहुत ही भयंकर धुएं का गुबार उठता जा रहा है लगातार। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये आग लगाते हैं भाई, ये नहीं सोचते कि प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है इन सब चीज़ों से। आग वाली जगह तक ड्रोन पहुंच जाए, तो इसलिए यहाँ धार में आया हूँ। बाकी आसपास का माहौल तो इस वाली धार से ही बड़ा गजब का लगता है। सीढ़ियों पे तो मोल्डिंग करवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी ऊपर बॉर्डर पे पत्थर लगा है उसकी भी अच्छे से घिसाई होनी बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर बाहर हुआ था पत्थर, तो वो भी सब ठीक करना है। मतलब इस बार जो भी छोटे छोटे काम हैं सारे ठीक करवाने हैं, कुछ भी गलतियाँ नहीं छोड़ेंगे। बाकी इधर एक कमरे में पूरा जाला लग चुका है ऊपर छत पे। अब झूला खेल सकते हैं उस पर? हाँ हाँ, लटक जाओ, देखते हैं। अरे यार, यहाँ से नीचे ना गिरे। नहीं गिरेगा, पूरा लटक दे। ये देखो जी, मतलब है मजबूत, कहीं छेद तो नहीं हुआ पाइपिंग पक्का। दिखने में ऐसे लगता है कि सिर्फ पेंच और स्क्रू के थ्रू ये सब चीज़ें जुड़ी हैं आपस में, लेकिन मजबूत बहुत हैं। देखते हैं भाई बनने के बाद कैसा लगता है। चारों तरफ बस कटर, ग्राइंडर, ड्रिल, हैमर, इन सब चीज़ों का शोर चल रहा है भाई। शाम के करेक्ट 4 बज रहे हैं, गर्मा गर्म चाय भी तैयार है और दिन इतने बड़े होने लग गए कि 4 बजे तक भी यहाँ पे धूप है अभी, और भी देर तक रहने वाली है कुछ समय में। तो कील की मुंडी फंसाने के लिए कुछ ऐसे वाले होल हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करके अंदर चले जाएगी कील। मतलब कि हर काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से होना चाहिए। बाकी अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है ड्रॉवर बनाने की। सारे पट्टे कट चुके हैं सही से नाप से, अब उनको सिर्फ जॉइंट करना है आपस में। बाहर बरामदे में यहाँ मोल्डिंग का काम भी लगातार जारी है इस पत्थर पे, क्योंकि अब अच्छे तरीके से राउंड करा जाएगा। और दूसरे कमरे में भी ऊपर चैनल वगैरह लगाने का काम लगातार जारी है, और यहाँ भी सेम कोब छोड़ी जा रही है जिस पर कि पर्दे वगैरह लगाएंगे। बहुत दिनों बाद अंबिका ये घर पे हैं काम देखने के लिए। कहते कुट रहा पहले थे इसमें है आलू। आलू कैसा हो रहा था? बहुत बढ़िया। बढ़िया हो रहा है।
इनका भी घर बन रहे हैं। कितना हुआ काम? हो गया लगभग पूरा। प्लास्टर हो गया। देखो ना, लोग कितनी कितनी दूर से आ रखे हैं यहाँ रोज़गार के लिए। अब इनके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल है, तभी यहाँ उनको काम मिल पा रहा है। अब कल फटाफट से यहाँ इलेक्ट्रीशियन को बुला के उनसे वायरिंग वगैरह करवा देंगे। पर एक दिक्कत हो गई है हमारे साथ, पहले सीलिंग का प्लान नहीं था तो जगह जगह पे मैंने बल्ब के लिए पॉइंट छुड़वाए थे, तो उनकी सारी वायरिंग निकाल के दोबारा ऊपर सीलिंग पे ही सारी लाइट लगेंगी। तो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई अब दोबारा से। ये होता है प्री प्लानिंग ना होने का नुकसान। और दूसरे कमरे में भी इतना कुछ, ये ऊपर जाला बन चुका है। आधा काम तो यहाँ हुआ कंप्लीट, आधा ही बाकी है बस। शाम होते होते सामने देखिए चौखंबा पर्वत पे सूरज की आखिरी किरणें बहुत ही सुंदर चमक रही हैं। बाकी माँ पापा भी पहुँच चुके हैं परवाड़ी वाले घर से। जी है परंतु भी था। तो शाम को माँ को डेली काम बताना पड़ता है। यहाँ पर पट्टा लगाना पापा से पट्टा प्लाई लगने थोड़ा मुझे ये काम हमने कभी होते हुए नहीं देखे हैं ना, तो सब चीज़ हमारे लिए नई है। जब बनेगा तो तब हम भी देखेंगे। देखते हैं भाई कब तक ये काम पूरे हो पाते हैं। अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे काम बाकी हैं और बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जैसे कल मैंने सॉफ्ट क्लोज वाले चैनल ऑर्डर कर दिए ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं किसी दुकान में नहीं मिले। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। बाकी देखते हैं, मेहनत जारी है। बनने के बाद सब कुछ चीज़ें कैसे लगती हैं, कैसे बनती हैं।